उसकी आवाज बदल गई थी। सर उसका उग्र स्वरूप देखकर घबरा गए और क्लास से भाग गए। उसने पूरी क्लास को देखा। क्लास में लड़के और लड़कियां भी बहुत डर गए, वो भी बाहर भाग गए। केवल मैं और नीलू ही क्लास में रह गए। उसने रुककर मेरी तरफ देखा। मैं बहुत डर गया था, लेकिन मैं उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। अचानक नीलू जोर से हंसने लगी। माय गॉड, क्या डरते हैं लोग। कैसी लगी मेरी एक्टिंग? मुझे कुछ समझ नहीं आया, मतलब कि नीलू इतनी देर तक अभिनय कर रही थी। नीलू ने पास आकर बोला, तुम सच में बहादुर हो। अब मैं उसे कैसे बताऊं कि मैं भी बहुत डर गया था। फिर वो खून? मैंने पूछा। हरे इंजेक्शन से अंदर रंग छोड़ दिया था, लाल। वो भी जोर से हंसने लगी। तुम जानते हो आदि, मैं पुराने कॉलेज में भी ऐसे ही कारनामे करती थी। माँ को भी लगता है कि मुझे काला जादू आता है। वो भी कभी कभी मुझसे डरती हैं। लेकिन ये सब करती क्यों हो तुम? मैंने पूछ लिया। जस्ट फॉर थ्रिल डियर। वो मुस्कुराई। चलो अब घर चलो, देखो मेरी वजह से सबको जल्दी छुट्टी मिल गई। मैं उसके साथ बाहर चला गया। मुझे उसके स्वभाव का ये शरारती पहलू बहुत पसंद आया। मुझे उससे प्यार हो गया। अब बस मुझे आज उसे प्रपोज करना है। हम दोनों कॉफी शॉप पर गए, कॉफी की ऑर्डर दे दी। वो हमेशा की तरह बड़बड़ा रही थी। मैं बस उसे देख रहा था और अचानक मैंने कहा, आई लव यू। ये सुनकर उसे मानो बिजली का झटका लगा। क्या? हाँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जब से मैंने तुम्हें फूल तोड़ते हुए देखा है। फिर मैंने उसके सामने अपने प्यार का इजहार किया। उसने मुझे रोका और कहा, सॉरी यार, लेकिन मैं एक और लड़के से प्यार करती हूँ। वो पुराने कॉलेज से है। ये सुनकर मानो मेरी पैरों तले जमीन खिसक गई। नीलू ने बात करना जारी रखा। वो मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरा ख्याल रखता है। तुम जानते हो, वो मुझसे कहता है कि यदि पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हुई तो भी वो पूरी दुनिया के खिलाफ होकर मेरे लिए लड़ेगा। मैं उसकी कोई बात नहीं सुनना चाहता था। मैं बस बड़बड़ा रहा था। नीलू, कोई तुमसे इतना प्यार नहीं कर सकता। प्लीज नीलू, मुझे हाँ कहो, तुम उसे भूल जाओ। मैं उसका हाथ पकड़ना चाहता था। अपना हाथ छुड़ाकर वो गुस्से से खड़ी हुई और चीखते हुए बोली, बस चुप रहो। कभी आईने में अपने आप को देखा है? तुम्हारी औकात भी नहीं है मुझसे दोस्ती करने की, और तुम कहते हो कि प्यार करता हूँ। चंपू कहीं के, यू साइको, तुम पागल हो। ये कहने के बाद वो चली गई। आसपास के लड़के और लड़कियां मुझे देख रहे थे। मैंने अपनी गर्दन नीचे रखी और चला गया। मैं उस रात सो ना सका। केवल उसके शब्द मेरे कानों में बज रहे थे। यू साइको, तुम पागल हो, तुम पागल हो। अगली सुबह मैं जल्दी ही उसके घर से बाहर गया और वहीं रुक गया। वो बाहर आई, मुझे अनदेखा करके वो आगे चलने लगी। मैं उसके पीछे चलते हुए बोला, सॉरी नीलू, सो सॉरी। वो रुक गई, मुझे देखा और कहा, इट्स ओके दोस्त। मैंने मुस्कुराकर हाथ मिलाया। फिर वो पहले की तरह खिलखिलाने लगी। बहुत ही अच्छे दिन गुजर रहे थे, लेकिन नीलू की शरारतें बहुत बढ़ गई थी। लड़कों को काले जादू का डर दिखाती थी। कॉलेज के लड़के लड़कियां उससे डरते थे। वो मेरे सामने बहुत हंसती थी और बताती थी कि आज इसे डराया, आज उसे डराया। लेकिन इस वजह से पूरे कॉलेज में उसका नाम खराब हो रहा था। सब उसको जादू टोना करने वाली लड़की कहते थे, लेकिन वो इस बात से खुश रहती थी। उसके घर मेरा आना जाना था। उसकी माँ हमेशा उसके इस पागलपन को लेकर परेशान रहती थी। उसकी माँ भी नहीं जानती थी कि वो ये सब मजाक में करती है। साइंस की मदद लेकर जब भी उसकी माँ उसे इस पर डांटती, तब नीलू मुझे देखकर पलकें झपकाती। लेकिन अब कॉलेज और सोसाइटी में और भी भयानक चीजें होने लगी थी। कटे हुए नींबू फेंके हुए मिलते थे, तो कहीं सुइयों के साथ काली गुड़िया। किसी ने प्रिंसिपल से शिकायत की, इसलिए उन्होंने उसकी माँ को कॉलेज बुलाया। देखिए,
आपकी बेटी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, उसे एक पागल अस्पताल में भर्ती करवा दीजिए। प्रिंसिपल ने गुस्से में बोला। प्लीज सर, आई एम सो सॉरी, ऐसा दोबारा नहीं होगा। मैं उससे कहती हूँ, मैं समझाती हूँ उसको। उसकी माँ ने मिन्नतें करते हुए बोला। यह आखिरी मौका है। प्रिंसिपल ने कहा। उस रात उसकी माँ ने मुझे खाने पर बुलाया। वो चाहती थी कि मैं नीलू को समझाऊं। मैं उसके घर गया। एक बढ़िया भोजन तैयार किया जा रहा था। खाना खाते समय नीलू हमेशा की तरह बड़बड़ा रही थी। उसकी माँ ने मेरी तरफ देखा और थोड़ा लड़खड़ा कर नीलू से बोली, बेटा इस काले जादू को छोड़ क्यों नहीं देती? ये सुनकर नीलू ने अपनी आंखें बड़ी की और गुस्से से उसकी तरफ देखा और अचानक मुस्कुराने लगी। मुझे कोई जादू टोना नहीं आता है, मैं बस सबका मजाक उड़ाती हूँ, तुम्हारा भी। नीलू मुस्कुराने लगी। फिर वो नींबू गुड़िया क्यों हर जगह फेंक रही हो? उसकी माँ ने चिंतित स्वर में कहा। ये मैंने नहीं फेंके हैं, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती। नीलू ने कहा। खाना खत्म हुआ। चर्चा के अंत में नीलू ने वादा किया कि वो दोबारा ऐसा काम नहीं करेगी। मैं बाहर गया और उनके लिए आइसक्रीम ले आया और घर जाकर सो गया। अगले दिन अपनी माँ की आवाज से मैं उठा। अरे आदि, सामने वाले बंगले में कुछ हुआ है। मैं उठा और नीलू के घर भाग गया। घर के सामने बड़ी भीड़ थी। मैं भीड़ से अंदर जाकर देखा, सामने एक भयानक दृश्य होता है। नीलू की मां रो रही थी। नीलू सामने बेहोश पड़ी थी। उसके बाएं हाथ में एक मरी हुई बिल्ली थी जिसका पूरा पेट फटा हुआ था और उस बिल्ली की पीठ की आंतें बाहर थी। नीलू के मुंह पर खून लगा था, मानो उसने बिल्ली को फाड़ कर खा लिया हो। तभी मेंटल हॉस्पिटल की एम्बुलेंस आई। नीलू अब होश में आई। उसने जैसे ही अपने हाथ में बिल्ली को देखा, वो चिल्ला कर उठी और थूकने लगी। थू, ये क्या है माँ? वो चिल्लाई। तभी नर्सें अंदर आई और उसे ले जाने लगी। माँ, ये लोग मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? उसकी माँ ने कहा, बेटा तुम बीमार हो, वे तुम्हें अस्पताल ले जा रहे हैं, ठीक होकर वापस आओ। मुझे कुछ नहीं हुआ है माँ। माँ! उसने मुझे देखते ही चिल्लाना शुरू कर दिया। आदि, तुम समझाओ, मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। मैंने कुछ नहीं कहा। उस दिन से लेकर आज तक नीलू मेंटल हॉस्पिटल में थी। शौक रोजाना दिया जा रहा था। उसका प्रेमी एक दिन उसे देखने आया और उसकी हालत देखकर भाग गया। इस बात ने उसे बहुत झकझोर दिया। मैं अभी भी उसके बगल में बैठा था और उसे देख रहा था। उसे धीरे धीरे होश आ गया। मैंने उसे बिठाया। वो बहुत निराश थी। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, नीलू आई लव यू। उसने मेरी तरफ देखा और कमजोर आवाज में कहा, तुम मेरी हालत देख रहे हो ना, फिर भी तुम मुझसे प्यार करते हो? मैंने कहा, हाँ नीलू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? उसने मुझे गले लगाया और जोर जोर से रोने लगी। हाँ, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। तुम मेरे जैसी पागल लड़की से प्यार करते हो। तुम पागल हो, तुम साइको हो। मेरे चेहरे पर मुस्कान आई और मुझे कुछ पल याद आ गए। हाँ नीलू, मैं पागल हूं, साइको। जिस दिन तुमने मुझे बेइज्जत करके मेरे प्यार को ठुकराया था ना, तभी तुम्हें पाने का तय किया था। मैंने ही सोसाइटी और कॉलेज में नींबू और काली गुड़िया फेंकी थी और सभी ने सोचा कि तुम फेंक रही हो। उस दिन खाने के बाद मैंने आइसक्रीम में बेहोशी की दवाई डाली और एक बिल्ली को मारकर तेरे हाथ पर रख दिया, इसलिए तुम यहां लाई गई। बहुत प्यार करता था ना वो लड़का तुमसे? हाँ, बेचारा तुम्हारी हालत देखकर भाग गया। मैं तुम्हें जानबूझकर ऐसे हालात में लेकर आया हूं जहां मेरे सिवा तुम्हें कोई सहारा नहीं दे सकता। और देखो, और देखो, आज तुमने मेरे प्यार को अपना लिया। हाँ नीलू, मैं पागल हूं। आई एम ए साइको।